नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अम्पन तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल और ओडिशा में काफी तेज बारिश और हवाएं जारी हैं। ओडिशा के कई इलाकों में अब तूफान गुजर चुका है, लेकिन भद्रक और बालासोर में तेज हवाएं जारी हैं। मौसम विभाग के मुताबिक कोलकाता जैसी जगहों पर हवा की रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर जा सकती है। वहीं ओडिशा में अब तक मिली जानकारी के मुताबिक एक कच्चे घर की दीवार गिरने से 3 महीने की एक बच्ची की मौत हो गई है, तो बंगाल में भी 2 लोगों की मौत की खबर है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश में घरेलू विमान सेवाएं सोमवार 25 मई से क्रमबद्ध तरीके से शुरू हो जाएंगी। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि सभी हवाई अड्डों और विमान सेवाओं को इस बारे में सूचित किया जा रहा है। इस बारे में नागर विमानन मंत्रालय अलग से निर्देश जारी कर रहा है। उत्तर प्रदेश में जारी बस पॉलिटिक्स पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया है। प्रियंका ने कहा कि हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, इसमें राजनीति ना ढूंढें। बसों की लिस्ट में बाइक और टेम्पो के नंबर होने पर प्रियंका गांधी ने कहा, अगर ऐसा कुछ नंबर है भी तो हम नए नंबर देने को तैयार हैं। प्रियंका ने यह भी कहा कि हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, आप परमिशन दीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको क्रेडिट लेना हो तो चाहे तो आप बसों पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा लीजिए, और अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बसों को 24 घंटे बाद मजबूरन वापस भेजना होगा। कोरोना संकट में छत्तीसगढ़ की सरकार 21 मई को राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लॉन्च करेगी। ऐसा राजीव गांधी की पुण्यतिथि के दिन किया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य के 19 लाख किसानों के खातों में सीधे 5700 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे। इस योजना में प्रति एकड़ के हिसाब से रुपए दिए जाएंगे, जो 4 किस्तों में होंगे। ये योजना राहुल गांधी द्वारा लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में शामिल की गई न्यूनतम आय योजना जैसी ही है। यूपी के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश है कि कोरोना की जांच व इलाज मुफ्त किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति कोरोना के लक्षणों की जांच के लिए सरकारी अस्पताल से संपर्क कर सकता है। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो इलाज मुफ्त किया जाएगा। भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना के 5,611 नए मामले सामने आए हैं और 140 लोगों की मौत हुई है, जिससे कुल संक्रमितों की संख्या 1,06,750 हो गई है, जिनमें से 42,297 लोग ठीक हो चुके हैं और अब तक मरने वालों का आंकड़ा 3,303 हो गया है। भारत में रिकवरी रेट में लगातार सुधार हो रहा है। पहले लॉकडाउन के दौरान रिकवरी रेट जहां 7.1% था, तो दूसरे लॉकडाउन के दौरान ये 11.42% हो गया। फिर यह बढ़कर 26.59% हुआ और अब रिकवरी रेट 39.62% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने यह जानकारी दी। कर्नाटक में कोरोना के 67 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 1462 हो गई है। हालांकि एक्टिव मामले 864 हैं। केरल में कोरोना वायरस के 24 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से 12 लोग ऐसे हैं जो विदेश से आए थे और 11 लोग दूसरे राज्यों से आए हैं। इसके अलावा एक व्यक्ति किसी के संपर्क में आने से संक्रमित हुआ है, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 666 हो गई है। हालांकि एक्टिव केस 161 हैं। लगभग 2 महीने बाद पंजाब में बस सेवा को शुरू कर दिया गया है। ये बसें निर्धारित रूट पर चलाई जाएंगी। हालांकि अभी अंतर्राज्यीय बस सेवा को शुरू नहीं किया जा रहा है। बढ़ते कोरोना संकट, उसकी रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन और उस वजह से तबाह होती अर्थव्यवस्था के बीच विदेशी निवेशकों ने भारत से $16 अरब की पूंजी निकाल ली है। अमेरिका के स्वतंत्र कांग्रेशनल रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि विदेशी निवेशकों ने कोरोना के संकट की वजह से एशियाई अर्थव्यवस्थाओं से $26 अरब की पूंजी निकाली है। इसमें से भारत से $16 अरब की पूंजी निकाली गई है। नोएडा में बहुप्रतीक्षित जेवर हवाई अड्डे के निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्रालय ने स्विस फर्म एजी इंटरनेशनल को ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट की सुरक्षा अनुमति को हरी झंडी दे दी है। यह फर्म 29 नवंबर को दिल्ली के बाहरी क्षेत्र में स्थित जेवर में बनने जा रहे इस हवाई अड्डे के लिए सबसे बड़ी बोली लगाने वाली फर्म के रूप में उभरी थी। अधिकारियों के अनुसार ये एयरपोर्ट 5,000 एकड़ में बनाया जाएगा और इसकी अनुमानित लागत 29,560 करोड़ रुपए होगी। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 की तारीख को लेकर नई घोषणा की है। पहले ये परीक्षा 31 मई 2020 को होने वाली थी। अब यूपीएससी ने वेबसाइट पर नया नोटिस डाला है। इसमें कहा गया है कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 की तारीख की घोषणा अब 5 जून 2020 को की जाएगी। लिपुलेख को नेपाल के नए नक्शे में शामिल करने के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने भारत पर एक और हमला बोला है। उन्होंने सदन में भारत पर नेपाल में कोरोना फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नेपाल के लिए भारत का वायरस चीन और इटली के वायरस से ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने कहा कि जो लोग भारत से अवैध तरीके से आ रहे हैं, उनके कारण नेपाल में वायरस फैल रहा है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया भर में 49,15,004 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से करीब 19.5 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं और मरने वालों का आंकड़ा 3,23,000 के पार है। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 15,28,568 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 91,921 हो गया है।
दूसरे स्थान पर रूस है, जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,08,705 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 2,972 हो गया है। ब्राजील में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,71,885 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 17,983 है। इसके अलावा ब्रिटेन में 2,50,178 लोग संक्रमित हो चुके हैं और कुल मरने वालों का आंकड़ा 35,422 है। स्पेन में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 2,32,037 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 27,000 से ज्यादा है। इसके अलावा इटली में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,26,699 है, जबकि मरने वालों की संख्या 32,000 से अधिक हो गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।